हमारे एक ग्रुप मेंबर पूछते हैं कि नाउअडेज वेरियस वीडियोस आर वायरल ऑन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी अबाउट टू नो आवर हार्ट लंग कैपेसिटी बाय होल्डिंग द ब्रेथ फॉर फ्यू सेकंड्स, इज इट ट्रू? प्लीज गाइड। सबसे पहले तो मुझे इस बात की खुशी है कि ये जो व्हाट्सएप पे जो फॉरवर्ड्स आते हैं इस पर आप डायरेक्टली विश्वास नहीं कर रहे हैं और आप कंफर्म करना चाहते हैं कि ये सब सच है या नहीं। अब आते हैं इस सवाल पर। तो याद रखिए, जहाँ तक लंग कैपेसिटी की बात है तो कोई लंग फिजिशियन या जो चेस्ट फिजिशियन है होते हैं वो आपको बेटर बता पाएंगे, लेकिन जहाँ तक हार्ट के कैपेसिटी की बात है तो ये जो भी टेस्ट है, जैसे ब्रेथ होल्डिंग टेस्ट या इस तरह के जो बहुत क्रूड से टेस्ट बहुत बार व्हाट्सएप में फॉरवर्ड होते हैं और बताए जाते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक टेस्ट नहीं होते हैं और बहुत ही स्क्रीनिंग के टेस्ट बोल सकते हैं या बहुत ही क्रूड टेस्ट होते हैं ये। अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि आपके हार्ट की क्या कैपेसिटी है और ओवरऑल हार्ट की हेल्थ कैसी है आपकी, तो उसके लिए बेसिक 3 टेस्ट होते हैं। पहला ईसीजी का टेस्ट, दूसरा हार्ट की सोनोग्राफी जिसको कि हम 2D एको भी बोलते हैं, जिसमें डायरेक्टली हार्ट नजर आता है हमको। हार्ट को स्ट्रक्चरली फंक्शनली क्या सिचुएशन है हार्ट की हमें उसमें समझ में आती है। और तीसरी होती है जिसे हम कहते हैं ट्रेडमिल टेस्ट या स्ट्रेस टेस्ट। इस टेस्ट में बेसिकली आपको एक ट्रेडमिल मशीन पर चलाया जाता है और चलते हुए आपके ईसीजीज किए जाते हैं। अगर आपको हार्ट की नस में कोई मेजर ब्लॉकेज का इशू होगा तो उस टाइम पे चलते हुए किए गए जो आपके ईसीजीज है वो एबनॉर्मल होने लगते हैं। तो इस तरह से हार्ट की जो 3 कंपोनेंट है, यानी कि हार्ट का इलेक्ट्रिकल सिस्टम, दूसरा हार्ट की मसल्स और तीसरा हार्ट की ब्लड वेसल्स, ये तीनों ही जो मेजर कंपोनेंट होते हैं हार्ट के, ये अगर आप ये 3 टेस्ट करते हैं, ईसीजी, 2D को और ट्रेडमिल टेस्ट, तो ये आपका ओवरऑल हार्ट की क्या सिचुएशन है, क्या हेल्थ है, हमको ये बात क्लियर हो जाती है। याद रखिए, ईसीजी और 2D को तो मेजॉरिटी लोगों में बिना किसी प्रॉब्लम के किया जा सकता है, लेकिन ये जो थर्ड टेस्ट बोला है मैंने ट्रेडमिल, ये बहुत ज़्यादा इस पर डिपेंड करता है कि आपके 2D को और ईसीजी में क्या फाइंडिंग है। कभी कभी ईसीजी और 2D को की कुछ ऐसी फाइंडिंग्स या मेजर एबनॉर्मल फाइंडिंग्स आ सकती है जिसके बाद ट्रेडमिल टेस्ट करना हो सकता है आपके लिए इंडिकेटेड ना हो। तो इसीलिए अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके लिए क्या सही टेस्ट रहेगा आपके हार्ट की कैपेसिटी के लिए, तो सबसे पहले अपने कार्डियोलॉजिस्ट को मिलिए, अपनी सिचुएशन उनको बताइए और उसके बाद वो जैसे आपको एडवाइस करे उसके हिसाब से ये टेस्ट करिए और आपके हार्ट की हेल्थ के बारे में पूरी जानकारी लीजिए। सिर्फ ब्रेथ होल्डिंग या इस तरह के जो मैसेजेस आते हैं उस पर बेस्ड अपने हार्ट की कैपेसिटी को जांच करने की क्या बोलते हैं, इस तरह की गलती मत करिए। हार्ट के मामले में जितना आप स्पेसिफिक और जितना सटीक रहेंगे उतना ओवरऑल आपके हार्ट के लिए अच्छा है।